अभी इधर बस। म्यूजिक बंद कैसे करना है? अच्छा विदाउट ऑडियो। हाँ गुलजार सर सोलो। सोलो। गुलजार सर का सोलो। गुलजार सर इधर देखिए सर, गुलजार सर इधर इधर इधर। वेट 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 वेट। मैं वेट करें। थैंक यू। 30 सेकंड का। मैंने आपके दोनों आदमी का हाथ नहीं तो हथकड़ी है ना। Yes, I think. सर वो वहाँ पे चिकन चाय वो हट जाएगा। हाँ। आइए कौशल जी, आप थोड़ा बातचीत इन लोगों से भी कर लें, ये भी हमारी ज़िंदगी के हिस्सा है। सर आप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप आई थिंक ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपनी तारीफ करने की तो आदत नहीं है। आरिफ साहब कहाँ हैं? सलीम भाई को बुलाओ। थोड़ी सी गुफ्तगू। खुशनसीब दिन है आज, जबकि इस विस्लिंग में एक नया कोर्स खुला है जिसका इनागोरेशन हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीजेंड, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, गुलजार साहब के हाथों से हुआ है। गुलजार साहब बहुत बहुत थैंक यू। Thanks to you. आपने आज Always conceive big और things. कौशल जी ने जो मॉडरेट किया है अबाउट गुरुदत्त एंड राज कपूर सिनेमा, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है मैं कहूँगा। और सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब आपके सवाल हमारे जवाब, सर जवाब सवाल वही पूछिएगा जो अच्छा पूछने ये चाहिए। सेशन है। बोलिए। तो सर मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि 100 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं राज कपूर सर एंड गुरुदत्त सर को भी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली ऑडियंस से? सबके मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुदत्त जी राज कपूर की शताब्दी पर जो हमने ये फेस्टिवल किया है, उसका मेन पर्पस है टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट्री एंड म्यूज़िक इन सिनेमा, इन स्टोरी टेलिंग, ताकि बच्चों को ये समझ आए कि गाने का मतलब खाली गाना नहीं है, वो कहानी कहना भी है। और वो कहानी हम राइटर्स के थ्रू कहते हैं, म्यूजिशियन के थ्रू कहते हैं, और लिरिक्स राइटर्स के थ्रू कहते हैं, पोइट के थ्रू कहते हैं। और हमें आज बहुत अच्छा लगा कि गुलजार साहब ने और कौशल जी ने गुरुदत्त सिनेमा और राज कपूर सिनेमा के बारे में जो विश्लेषण किया है, जो उसका एनालिसिस किया है, वो मेरे लिए भी एक अवेकनिंग पार्ट था, आई वुड से, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे। उससे पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इन लम्हों में क्या रहा, जो लम्हे आपने 1 घंटा
अपनी जवानी के दिए हैं। नहीं, ख़ास तौर पे आज के सेशन में जिसमें मैं मुबारकबाद जब वहाँ भी दे रहा था सुभाष जी को, तो वो वजह छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी वजह है कि फिल्म के डिफरेंट एलिमेंट्स पर इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पूरी फिल्म को कवर कर रहा है, सब सारे छोटे छोटे सारे जितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये पहली बार देखा है, किसी ने नहीं सोचा, किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट ने भी ये नहीं सोचा कि फिल्म का अटूट हिस्सा है म्यूज़िक और पोइट्री, और वो अप्रिशिएट करने के लिए एक क्लास बना दी है। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज़ हैपेंड, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। द फर्स्ट टाइम ही हैज़ बीन द far-sighted man and a thinker who could think of far. That's what is the great point of this moment where I have learned something new to do. हाँ जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग, मैं रोलिंगस्टोन इंडिया से, मेरा नाम शरण्या है। बेटा मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हम बोलते हैं उस तरह से बोलिएगा, थिएटर की तरह। हाँ। मैं रोलिंगस्टोन इंडिया से हूँ, मेरा नाम शरण्या है। तो मेरा सवाल was to Kaushal ma'am and Gulzar sir. So I'll start with Kaushal ma'am. I want to ask you that how, just like how the female gaze exists in cinema, does that also translate to lyricisms and music writing? जैसे कोई differences होते हैं क्या when you approach songwriting versus when you see your male counterparts approach songwriting? Is there differences in the way objects are perceived, people are perceived, or even like narratives are written? So is there anything that, according to you, are there any observations for that? Well, there shouldn't be, but there is. Though there's just very few of us, so that too, I'm by nature and temperament not somebody who likes to be put forward, but I try to now participate and make myself sort of seen and heard, just so that students and younger women may understand that there is a place for everyone, and certainly for women. You spoke about female gaze. I don't think that exists. I think you meant male gaze. So there is a male gaze and the female makers. You have Meghna, Gulzar, you have Gauri Shinde, you have, so these, Zoya Akhtar, wonderful. When you see their cinema, you can just see how differently nuanced it is. Because even I would feel that the most liberal and the most forward thinking and the most inclusive men who are largely, making cinema do have the drawback of conditioning. You can't do anything about centuries of conditioning. So personally, I wouldn't say that I have any, experience or some, trauma to report while working. But yes, the representation is so minor and so minuscule that I wish. Come, join us, and don't be afraid of poetry. So thank you, thank you, Subhash ji, because I think poetry in itself, without gender bias, men, women, it's a little daunting, क्योंकि इसीलिए हम लिरिक्स को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. बट इट्स ग्रेट, अप्रिसिएशन इज़ अ ग्रेट वर्ड. पोइट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा, सो आई थिंक इट विल बी एन सॉर्ट ऑफ अ गुड इंक्लूसिव. मैं कि डोंट स्टार्ट learning poetry from film songs. Don't think, because that is the ultimate and it's more difficult than your own poem. In your own poem, you can express yourself, whatever is your thought. Here, you are commissioned to take situation in mind, take character in mind, take the entire film, and then place yourself, और वहाँ पे आके अपने आप को उन characters के बीच में अपने आप को जस्टिफाई कीजिए. सो राइटिंग अ फिल्म सॉन्ग इज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ पर्सनल पोएम. सो डोंट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द पीक, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द रूट so that you can grow up to it. Okay. And when I was first starting out, this is something I don't know, आपको याद शायद ना हो, but ये बात गुलजार साहब ने मुझसे कही थी when I was just starting out and I'd met him somewhere and he said this to me. And although my background is in English literature, but it felt good. So he told me language no bar. Literature is मैं जैसे मैंने आपको, important. I hope don't mind my intervening, जैसे
कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने भी उस्तादों से सीखा कि शैलेंद्र से कि तो आई हैड टू लर्न फ्रॉम शैलेंद्र नाउ हाउ टू फिल्म सॉन्ग में कैसे आप अपनी बात भी कह रहे हैं और उसके ऊपर तैर रख रहे हैं दूसरी जो सिचुएशन के साथ है। ये उसको उम्र देती है गाने को कि कितनी उम्र तक जाएगा, वो हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालता है। मैं एक शेर है अगर आपको याद हो ठीक से, जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। नाउ इन 1857 ही इज़ रेफरिंग टू दैट एक ही शमाल दैट इज़ बहादुर शाह जफर। एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। मैं इस अंधेरे में भर गया है घर में, घर गया मतलब हिंदुस्तान भरा हुआ। तो उसके मतलब समझते समझते हमें एक उम्र तो लगी और शैलेंद्र तक पहुँचे तो शैलेंद्र ने अगली बात बता दी। तो इट्स अ प्रोसेस, डोंट start from the peak. Film song becomes a peak when you're talking of the common man and through the character that you are writing for a song for. That was आपको कुछ add हाँ सलीम साहब। No, Gulzar Sahab said a very important thing because songs are commissioned Yeah. bit of poetry. So one has to understand that you can do that only if you know poetry. You can be a lyricist, but you have to have an Become a understanding of poet. poet first. Then you can be a good lyricist. Yes. Because you are Lyricism is a difficult- applying your talent to another form, which will have visuals, which will have characters, which will have a story and a situation. So these four things will go together to create a song. And as he says, the lower layer, the layer which gives it life and a longer life, is what you have said, which can be interpreted over the ages by each generation on its own terms. yes. So that थैंक यू वेरी मच। that will remain और the वो सवाल जो सेकंड टाइम देखा सर, एंड जहाँ मैंने बुक और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बट मैं सर से जानना चाहूँगी, जहाँ हर एक अपना क्या? यंग जनरेशन के लोग कहते हैं जिंदगी गुलजार है, वहाँ लव आपकी का पोइट्री शायरो शायरी में हमेशा एक लव के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, दोस्ती प्यार मोहब्बत सब सुना है। कुछ आप अपने व्यूवर्स और ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें? एक लफ्ज़ तो हमारे लिए बहुत शायरी में यस There is a question शेर and आपका answer. सुनने वालों के लिए। आपका कोई शेर सुनना चाह रहे हैं? मेरा क्या? कोई शेर, कोई वर्ड्स, कोई भी शेर सुनना चाह रहे हैं। सुनने वालों के लिए। देखिए मैं यहीं पर आके जिस जगह बैठा हूँ कोशिश करता हूँ बताने की, क्या करे ज़िंदगी इसे हम जो मिले, कभी लालटेन देकर कहा आसमां पे टांगो, कभी चांद दिखाकर कहा इसे पिंजरे में डालो। वाह क्या बात, क्या बात, क्या करे ज़िंदगी, क्या करे जिंदगी। हम जो मिले। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धन्यवाद।